बच्चों कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लाया हूँ। सर्कल क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 10। तो सर्कल में हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसकी बेसिक नॉलेज आपको दूँ, इसमें क्या क्या चीजें हैं पढ़ने के लिए आपके लिए। तो पहले मैं वो आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए सर्कल में पहले हम बनाएंगे सर्कल। देखिए सर्कल में क्या क्या चीजें हैं पहले ये पढ़िए। देखो एक केंद्र होता है, इसमें क्या होता है, केंद्र होता है। और इस केंद्र से मिलने वाली जो ये रेखा होती है इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसे, रेडियस। ओके, और रेडियस दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ये रेडियस होता है। और इसके एक बिंदु से जो रेखा जाती है, देखो एक बिंदु से स्पर्श करती हुई जो रेखा जाती है इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं। ओके, जो बिंदु सर्कल के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरी इसमें हम बात करेंगे सिकेंट की, छेदक रेखा की। छेदक रेखा जो दो बिंदु से जाती है सर्कल के। देखो एक बिंदु यहां लगाओ, एक बिंदु यहां लगाओ, और इसको क्या कर देगा, यहां से ये आर पार हो गया। ओके, इसे हम बोलेंगे छेदक रेखा, जो सर्कल के दो बिंदु से, देखो एक बिंदु, दो बिंदु, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट से होके गुजरती है। इसे हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा, सिकेंट कहेंगे। ओके, तो ये पढ़ना है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या थी नॉलेज, इतना ही बहुत है अभी। तो करते हैं पहले। देखिए दोनों किताब है मेरे पास, एनसीईआरटी की, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भी है और हिंदी मीडियम के बच्चों की है। तो मैं दोनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इसके अंदर जो दे रखा है 10.2 का जो परिमेय है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, एक रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या कह रहा है, a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल है इसमें दे रखा है आपको, और यहां से जो एक रेखा जा तो यहां से ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो एक ही बिंदु पर, ये यहां एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर देगी, ये बता रहा है आपको। और जो भी आएगी यहां से गुजरने वाली जो भी रेखा होगी, चाहे वो इसको यू ले लेंगे तब भी यहां पे भी एक और बिंदु मिल गया, मतलब ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है, अगर हम यहां से यू करके कोई दूसरी रेखा जाएगी, वो भी यहाँ पे दो बिंदु से होके गुजर रही है, 2 पॉइंट से होके गुजर रही है। जो टेंजेंट, और भी हम कितने भी टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट से, तो वो क्या करेगी, 2 पॉइंट पे होके गुजरेगी। इसका मतलब वो स्पर्श रेखा नहीं है, वो टेंजेंट नहीं है, वो क्या है, वो सिकेंट, छेदक रेखा है। सही है ना। तो ये हमारा ये था पहला। देखिए ये क्या कह रहा है, 10.2 का एक परिमेय है। ये क्या कह रहा है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ओके, क्या कहने का मतलब है, ये जो सर्कल है, ये पेन सही नहीं चल रहा, ये सर्कल है। ओके, सर्कल पे जो एक बिंदु है, टेंजेंट एक, ये एक बिंदु से, मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट, और हाँ एक ही टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट, ओनली एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है एक पॉइंट से।
इस पॉइंट से दूसरी स्पर्श रेखा, दूसरा टेंजेंट आप नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? देखो, अगर यहां से आपने यू खींचा तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, आपने यू खींचा, ये भी स्पर्श रेखा नहीं है, तो ये कौन सी रेखा आ जाएगी? जितनी भी खींच लोगे वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगी? वो छेदक रेखा हो जाएगी, सिकेंट रेखा हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये यहां से दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है? दो बिंदुओं से होके ये गुजर रही है। ओके, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। दूसरा बोल रहे हैं द टेंजेंट, ये मिटा, दूसरा क्या कह रहा है? द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द secant when the two end point of its corresponding chord coincide। हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दिशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। मतलब इसका मतलब ये कुछ नहीं है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे भी एक टेंजेंट है, एक यहाँ भी एक टेंजेंट है, तो जो यहाँ से गुजरने वाली रेखाएं होती हैं ये भी क्या होती है? उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में ये। ओके, तो ये कह रहा है। इतना ही बहुत। अब हम वो करते हैं, एक्सरसाइज को चालू करते हैं। ओके, देखो बच्चों, एक्सरसाइज है 10.1। ओके, एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं अब हम 10.1। पहला क्या कह रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? इंग्लिश में बोला है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। ओके, ये सर्कल है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? कितनी टेंजेंट हो सकती है बताओ। तो हमने बोला था एक बिंदु से बस एक ही टेंजेंट खींची जाएगी, एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, एक हो गया। अगर हम यहां पे बिंदी लगा देंगे, यहां से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर हम यहां बिंदी लगा देंगे, यहां से भी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहां लगाएंगे, यहां से भी खींच सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे? अनंत तक। कितनी? इनफिनिटी। कितने खींच सकते हैं? इन्फिनिटी। बहुत सारी खींच सकते हैं। जितने भी पॉइंट लगाएंगे, बस एक पॉइंट लगाएंगे, उससे उतनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं। कितना बड़ा सर्कल होगा उसमें एक पॉइंट लगाएंगे, हम टेंजेंट खींचेंगे, और लगाएंगे टेंजेंट खींचेंगे। सही है, पर एक पॉइंट से। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अनंत खींच सकते हैं, इन्फिनिटी तक खींच सकते हैं। सही है, इन्फिनिटी। क्वेश्चन जो दो क्या कह रहे हैं? अ टेंजेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट? तो देखो, जो इसमें बताया हुआ है किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदु पर वो करती है? प्रतिच्छेद करती है। कोई सर्कल है, उसकी जो स्पर्श रेखा होती है वो सर्कल के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो हम क्या बताएंगे? 1, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था स्पर्श रेखा के लिए कितनी बिंदु होती है? 1 पॉइंट होता है, 1 बिंदु होती है। और छेदक रेखा सिकेंट के लिए कितना होता है? 2 पॉइंट। ओके, इसके लिए कितना होता है? 2 पॉइंट होता है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे? फर्स्ट का जो आंसर आएगा 1। ओके, एक क्या आएगा? एक। हम एक पॉइंट, एक ही पॉइंट वो ले सकते हैं, पॉइंट पे खींची जा सकती है, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हाँ, ओके, जो भी एक लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वृत्त में अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था, अगर कोई लाइन, इसी में बताता हूं। ओके, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था, यहाँ पे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना ये, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे, क्या कहेंगे? सिकेंट छेदक रेखा।
क्या बोलेंगे, छेदक रेखा देखो ये एक बिंदु दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये वाली होती है। ओके, दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया दूसरा। अब ये तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है भैया, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखा, तो हम क्या बताएंगे, 2 हो सकती है। एक यहां ले लेंगे, ये हो जाएगी, एक यहां ले लेंगे, ये हो जाएगी। ये एक दूसरे के क्या हो गया, समांतर, पैरेलल हो गए दोनों एक दूसरे के, सही है, ये एक दूसरे के पैरेलल हो चुके हैं। तो कितने हो सकती है, तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा 2, मतलब 2 समांतर। ओके, चौथा क्या कह रहा है, चौथे को देखते हैं। The common point of a tangent to a circle and the circle is called, क्या कह रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त है और वृत्त का ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये वृत्त और ये स्पर्श रेखा है, इसके इन दोनों में कॉमन क्या है, ये बिंदी है। ओके, ये पॉइंट है, तो इसको क्या कहेंगे, इस स्पर्श बिंदु कहेंगे, बिंदु, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थे 10.1 का जो फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, a line through the center O at the point at a point Q, so that Q क्या इतना 12 सेंटीमीटर, the length PQ is क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, a line through the center O at the point Q, so that OQ 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is, मतलब PQ निकालना। तो इन्होंने बोला है टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है। ओके, और ये O है, और इन्होंने बोला है ये इसको मिला देगी ये रेखा, यहाँ से यू में मिलाएंगे, आपकी परी में दे रखा है किताब में, और आपको दे रखा है OQ, OQ कितना दे रखा है 12, और 5 क्या दे रखा है आपका रेडियस दे रखा है, तो आपको ये निकालना है, PQ निकालना है। देखिए ये क्या है, जब ये ऐसा ये रेखा होती है ना, जो सर्कल के बीच में जो ये रेडियस होता है और यहाँ से ये स्पर्श रेखा को छूती है, तो ये क्या बनाती है, एक समकोण बनाती है, सही है, रेक्टेंगल बनाती है। तो इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, हमारे को फॉर्मूला मिलेगा पाइथागोरस का। ओके, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे।
ओके, पाइथागोरस का जो परिमेय होता है उसी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। हमने पढ़ा था ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू बोलो, पी ओ का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। जिसकी वैल्यू है उसे आप रख सकते हो। देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12, इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको करेंगे 144 आएगा, इसका 25 आएगा, पी क्यू 1, इसको इस साइड लाएंगे, कितना आएगा 119 आएगा, पी क्यू का स्क्वायर कितना आया, पी क्यू का स्क्वायर आया 119, मतलब 119 आया। अब हमें निकालना क्या है, हमें पी क्यू निकालना है, हमें स्क्वायर नहीं निकालना। तो स्क्वायर जो है वो कहाँ चला जाता है बेटा, वो इस आगे वाले के ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बनाता है, रूट बना देता है। ये हमारा ओके। Draw a circle and 2 lines parallel to give line such that 2 is a tangent। नहीं है भाई, इतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ये हिंदी में पढ़ता हूँ। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। सही है, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन such that one is the tangent and other is the secant to the circle। देखो एक रेखा, एक आपको ड्रॉ करने के लिए बोले सर्कल, इन्होंने बोला कि एक आपको रेखा दे रखी है, इसी के समांतर आपको 2 रेखा खींचनी है। एक रेखा तो ये है जो छेदक रेखा होती है, सिकेंट रेखा होती है, और एक कौन सी खींचनी है बेटा, एक खींचनी है ये टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा। ओके, तो आपको ये देखिए, सही है। तो ये गिवन है आपको, ये क्या है, ये है छेदक सिकेंट, ये स्पर्श टेंजेंट। ओके, और ये है गिवन, मतलब दी गई रेखा। ओके, तो ये था आपका ये। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आप 10.2 के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।